हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. राइट द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन फ्रेमिंग एंड अमेंडिंग द लॉज. हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है पार्लियामेंट का रोल क्या है लॉज को फ्रेम करने में और उन्हें अमेंड करने में. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट. चलिए इसका आंसर देखते हैं. इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फ्रेम एंड अमेंड द लॉज. यह पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि वो लॉज को फ्रेम और अमेंड करती है. अगर हम फ्रेमिंग लॉज में देखें तो पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे टू मेक लॉज इन सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल लिस्ट. सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज बनाना पार्लियामेंट के अधीन आता है. रेजिडुअल पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, अवशिष्ट शक्तियां पार्लियामेंट को दी गई हैं. वह जो सब्जेक्ट्स किसी भी सेंट्रल लिस्ट में नहीं होते वो रेजिडुअल पावर्स के अंतर्गत पार्लियामेंट के अंतर्गत आते हैं और पार्लियामेंट उन पर लॉज बना सकती है. मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट बाय देयर कॉन्सेंट. स्टेट के सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट द्वारा उनकी कॉन्सेंट से लॉज बनाए जा सकते हैं. फिर हमारे पास आता है अमेंडिंग लॉज पावर्स. यहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी के अंतर्गत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है. पार्लियामेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है. का एग्जाम्पल है जैसे चेंजिंग नेम ऑफ द स्टेट. स्टेट का कोई नाम चेंज करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का यूज किया जाता है. हमारा थर्ड पॉइंट है कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकती. आई होप you understood it well. Thank you and best of luck.